वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृताम् धर्मसंस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा भूता मद्भावमागताः पराकृतमवद्बन्धं परं ब्रह्म निराकृति सौन्दर्यसार सर्वस्वं वन्दे नन्दात्मजं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरारुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो परमात्मने नमस्ते गोविन्दाय नमो नमः। श्री चरणकमले नमस्ते। राम राम राम। बातों की तरफ ध्यान दो। आप लोगों के व्यवहार से मेरे ऊपर एक असर पड़ता है। सुनते हो उसमें समझ भी लेते हो पर करते नहीं। कारण क्या है कि झूठ कपट बेईमानी झूठ कपट करते करते ऐसी उम्र खराब कर दी, इतना स्वभाव खराब कर दिया कि जिसको हद नहीं।
स्वभाव में ये बात होती है, जो कहना वो करना है, तब आपकी दुर्दशा ऐसी नहीं होती। कहते तो करते नहीं, मुंह के लगे बड़े लबार, काला मुंडा हो जा साहिब के दरबार। कहते तो करते, कह लेते हैं, सुन लेते हैं, सुना लेते हैं, समझ ले, हाँ हाँ ठीक है, ठीक कर लेते हैं। उनके लिए कहता बड़ी दुर्दशा होगी, उनका कोई इलाज नहीं, इतनी दुर्दशा होगी। क्या करें बताओ, है बड़ा दुख, बड़ा करे क्या, हमारा हाथ की बात नहीं। मैंने कहा है कि मेरे भाई ऐसी बातें सुनी ली है, पुस्तकों से ली है, संत महात्माओं से ली है, विचार से ली है, ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी बातें हैं, वो आपको मैं सुना देता हूँ। आप ख्याल नहीं करते, आप ख्याल करते हैं, इतने में तो करते हैं, आप सुनने को आ जाते हैं। अगर आप सुनने को ना आवे तो मेरे पास क्या बल है, क्या जोर है मेरे पास, आपको बुला लूं, मेरे पास कोई सामर्थ्य नहीं। ऐसे नहीं आओ तो कैद कर देंगे, इस बात है नहीं मेरे पास। तो आते ये बड़ी भारी आप कृपा करते हैं, थोड़ी सी कृपा और करें। मैं कहूं उन बातों में जो सुगम से सुगम हो गई, पालन करना शुरू कर। जो बातें आपको सुगम मालूम देती हो, उन बातों को काम में लाना शुरू कर देना। जैसे मैंने कहा कि तुम घंटा भर घर में कीर्तन करो, हाँ पूछता है तो किए नहीं, हमें बहुत बुरा लगता है, नहीं तो ना करो नहीं करेंगे, कर दिया, कदा से नहीं करेंगे, बस ठीक है, अच्छी बात। मेरी जबान जरा करड़ी भी है, नरम भी है, कड़ा भी मैं बोला हूं। बंबई की बात है, एक बहुत बड़े धनी आदमी, बड़े धनी, बंबई में बड़े धनी आदमी, उन्होंने कुछ बात कही थी, तो कई आदमियों के सामने मैंने कह दिया ये मैंने पढ़ा नहीं, बात कहे कुछ करे ही नहीं और नहीं करे। कविश्वरी महाराज से, ओंकारानंद महाराज से, फिर दर्शनाचार्य, वेदों के चारों वेदों के और सब दर्शनों के आचार्य है, भारतवर्ष में नामी विद्वान है, उनके सामने मैं तो कह दिया। उन्होंने स्वामी जी ऐसा बोल गया थे, अब क्या करूं, मेरे को बुरा लगता है। बात से हरिचंद्र सहे दुख, बात ही राज्य दियो मुनिराई, बात से दशरथ हमारे और बात ही राम फिरे बन जाई। रे मन बात विचार सदा, उस बात की गात में राख सच्चाई, बात ठिकाने नहीं तिनके, तिन बात ठिकाने न जाने। वो धनियारी मिला नहीं फिर, ये कह तो दिया मैंने, फिर मिला नहीं, तो कई पत्ते उतार नहीं सकते, बुरी लगी तो बुरी ठीक कर बोलो, क्यों तो समझ बोलोगी, आगे किसके आगे मैं कह रहा हूं, इतना तो सोचो। कहे कुछ करे कुछ और, वो कर्मणि एकम वरस्येकम मनुष्येकम महात्मनाम, और कर्मणि अन्यत वचस्य अन्यत मनुष्य अन्यत दुरात्मा, ये दूसरों का लक्ष्य है। कहे कुछ और करे कुछ और, वो मेहनत पड़ा नहीं, मेहनत पड़ा वही है, सुने समझे, शंका करे, मैं करे तो ठीक जतेगा, अब करेंगे तो उसका उद्धारों को देरी नहीं लगती, सुधारों को देरी नहीं लगती, परंतु करते ही नहीं। अब क्या करें बताओ, उसका कोई उपाय नहीं हमारे पास है, और करे तो लाभ जरूर होता है, आप करके देखो। शास्त्रों की बात है, संतों की बात है, वो करने से लाभ होता है।
मैं नहीं कहता कि मैं पूरा पालन करता हूँ, परंतु जितना कुछ पालन किया है लाभ हुआ है, ये बात आप कहते तो सच्ची बात। और उसमें भी कहता हूँ सुगमता से, सरलता से आपसे पालन किया उतनी। अब इससे बड़ी क्या बताना। आजकल एक व्यापक शिकायत है कि छोरा मानते नहीं। आजकल के छोकरा छोकरी माइकों का कहना नहीं मानते, उस श्रृंखल चलते हैं। ये एक व्यापक शिकायत यहाँ भी है, बात में भी है, सब जगह। अब इस विषय में बात बताता हूँ, आप ध्यान देकर सुनो। कंठ समय रहे तो नोट करो, याद करो और याद रख करके काम में लावे। और शंका रह जाए तो व्याख्यान की बात आप पूछ ले, पहले नोट करो, सुनते हो नोट लो, फिर व्याख्यान के बाद पूछ लो। बीच में बोलने लगा व्याख्यान में बाधा पड़ती, जब बीच में न बोले फिर खूब कस के शंका करो, पूछो। सबसे पहली बात यह है कि आज छोरा छोरी आपस में देखकर पसंद करके ब्याह करते हैं। छोरा पसंद नहीं करे तो ब्याह नहीं करता, और फिर पसंद नहीं आए तो छोड़ देता है। इन लक्षणों से व्यवहार बिगड़ेगा, वंश बिगड़ेगा, वंश। याद रखो मेरी बात, ये वंश बिगड़ेगा। छोरा छोरी माने भी नहीं करना, मनमानी कार्य कैसे माने। पुराने जमाने में बूढ़े आदमी सगाई करते, वो देखते थे, लड़की को देखते, लड़का हमारा उसको देखते, लड़की को देखते, सब उनकी परीक्षा करते ठीक तरह समझ करके, और लड़के वाले कहते थे अच्छा भाई स्वीकार कर लेंगे तुम्हारी लड़की, और लड़के वाले भी देखते थे, समझते थे, दोनों कुटुंब में वो समझ करते थे, क्षमा। इसको राजस्थानी भाषा में रत्नों का व्यवहार कहते थे। ये मामूली व्यवहार नहीं है, ये लेन देन मामूली नहीं है। कोयला खरीद दिया ये नहीं है, पत्र खरीद दिए, लकड़ी खरीद दी, ये बात नहीं है। ये रत्नों का व्यवहार है। रत्न लाखों रुपयों के रत्नों से भी बढ़ करके मनुष्यों का है। कन्या देना और कन्या लेना कोई मामूली बात है। इसे वंश चलता है, गाड़ी आपकी परंपरा चलती है, ऐसा संबंध रखना ये एक बड़ा धार्मिक, बड़ा श्रेष्ठ कृत्य है। कि आज तमाशा मान रखा ऐसा नहीं है, जैसे बिलास ठेका होता है ऐसा ठेका निकलता नहीं है। ये वास्तव में बड़े ऊंचे दर्जे की बात है। गीता की टीका संस्कृत में लिखा कर्म से, और उसमें कहते जो किया जाए वो सत्कर्म है। तो क्या है प्रशस्ते कर्मणि, इसकी टीका में लिखते हैं प्रशस्ते कर्मणि तथा सत्पार्थी, प्रशंसनीय कर्मों में सब शब्द का प्रयोग है। प्रशस्ते कर्मणि विवाहादौ, ये प्रशंसनीय कर्म माना गया जो विवाह करना। कन्यादान होता है, माँ बाप उपवास करते हैं, उपवास करके कन्यादान करते, शास्त्र की विधि से अग्नि और ब्राह्मण की साक्षी में, और पक्का हो जाता है, सदा के लिए पक्का हो जाता है। मरने पर भी स्त्री उसी पति की आज्ञा मांगती है, उसी के कहने के अनुसार करती है उम्र भर। ये एक धार्मिक संबंध है। अब उसमें छोरा छोरी आपस में पसंद करोगे, ये तो कुत्ता कुत्ती करते, इसमें क्या रखना। ये मैंने पढ़ा नहीं, ये मनुष्यता नहीं है। परंतु आज माँ बाप रोते रहते हैं, छोरा पसंद नहीं होता था, कई जगह मैंने सुनी है, बड़ी गलती की बात है। जिन लोगों ने मनमाने ढंग से किया है उनके घरों में लड़ाई होती मैंने देखी। यूं तुम भाग होता है आपस में, पति पत्नी। एक महेशों की लड़की, बीती हुई घटना बताता हूं। उस लड़की ने ओसवाल के साथ संबंध कर दिया, उनके आपस में खटपट हुई। बड़ी छोटी लड़की, अमरावती की बात है, पढ़ती थी वे नागपुर।
छोटी लड़की ने दूसरे को एक को पसंद किया, उस साथ शादी करूंगी। बाप माँ और हम लोगों के सामने उनको शर्म नहीं आती। एक हमारे हिंदू कन्या होती है, उसको शर्म आती, बोलती नहीं। उसने कहा मैं उसी साथ करूंगी। कहा गया कि तेरी बहन ने करी होश वाले के साथ, जिसकी क्या दशा है, तू जाति तू करती है। मेरे सामने कहा कि बाई में अकल नहीं। अब बड़ी बाई में नहीं, ये छोटी बाई में अकल है। मेरे सामने की बात, ये सुनी हुई परंपरा की बात है। बाई में तो अकल नहीं करती है स्वयं बेहतर। अब एक दशा क्या होती, उसके बाद में गया नहीं, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं, पर पसंद करूँ मैं तो शुरू करूंगी। कलकत्ते में एक थोड़ी वो ब्याही हुई है, वो महेश्वरी, और महेश्वरी ब्याही है, उसको छोड़कर दूसरी जाति का काशी में था उसके साथ रहती है, और उसे कहा मैं तो उसके साथ रहूं। माँ बाप और भाई उनके सामने, मेरे सामने कह रही। मैं समझे किससे पैदा हुई है भगवान। चुप रहती, सोचो, बोलते नहीं। ये मैंने सुना देखा, मेरे को शर्म आ गई। एक घर जिसमें उसने अपने मर्जी ने ब्याह किया विधवा के साथ, उसके लड़का हुआ, उस लड़के के एक लड़का हो गया। मैं गया था वहां भिक्षा करने को, उसकी ये बात सुनी। वो लड़का जवान, उससे छोड़ा हुआ छोटा, वो माँ बाप के सामने छोरे को गोदी में ले खिला रहा है। मेरे को शर्म आ, दूर बैठे हुए कैसे, मैंने कही अपने छोरे को गोदी में खिलावे माँ बाप के सामने, शर्म नहीं आती इनको। मैंने पुराने पुरुषों से सुना है, वो महाराज माँ बाप के सामने लड़के से बोलते नहीं थे, अपने बच्चा बोलते नहीं थे। कल्याण में कथा आई है, शत्रुघ्न जी का लड़का है, वो भगवान राम जी से तो प्रेम करता है, और शत्रु जी कहते ये चाचा ठीक नहीं है, क्योंकि वो धमकाते हैं, गोदी लेते नहीं। अब लड़के के छोटे भाई है, वो बड़े भाई जो बैठे थोड़े छोटे अकेला बात, वो शिकायत करता है। तो ये हमारी मर्यादा थी। छोरे जाते थे अपनी स्त्री के पास, तो महाराज सब रात हो जाए, किसी को पता नहीं, चोर हो जाते थे। साथ में लज्जा गड़ी का नशा, निर्लज्जा तो गुलामी, निर्लज हो गई स्टोरी। अब बात बताता हूँ, अच्छा संतान चाहते हो तो मनमानी शादी मत करो। मनमानी शादी करोगे तो अच्छे लड़के नहीं जन्मेंगे, क्योंकि काम के वशीभूत तो आप संग करते हो, भोग की दृष्टि से संग करते हो, तो उसके भोगी आदमी पैदा होंगे, सज्जन कैसे पैदा होंगे। पहले जमाना में आप लोग घरों में लड़के बड़े बुद्धिमान हुए, ऋषि महर्षि कितने बड़े बड़े दार्शनिक विद्वान हुए, कितने कितने आविष्कार करने वाले पुरुष हुए। आपके आज हो सकते हैं, आज हो सकते हैं, परंतु आप तो मन में रखते ही नहीं, छोरा छोरी मर्जी आदि के साथ लग जाए और उसी के साथ कब शादी करेगा। ये शादी नहीं है, ये तो कुत्तों का बर्ताव है, गधों का बर्ताव है। शादी वो जिसमें कन्यादान किया जाए, विधि विधान से किया जाए, माँ बाप उपवास करके एक बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। मनुष्य का दान कर रहा है, कोई मामूली यज्ञ है, कोई मामूली दान है। हम कन्यादान करते हैं, कितना ऊंचा काम है। अब कन्यादान कौन रह जाने से साथी रह जाए। सगाई होने के बाद में छोरा छोरी साथ हो गए, आपको तो पता नहीं, बात होता बन देखा काम पड़ा है। मैंने कहा ऐसा नहीं करें। देखो अभी दूत जी ने श्री राधा जी का कृष्ण भगवान ने विवाह किया, तो उन्होंने तय कर लिया कि एक दिन कृष्ण भगवान को वहां ले जाएंगे जहाँ श्री जी है, उसे साथ ले जाएंगे। ये बात हो रही, आप लोग थे, याद होगा आपको, मेरे को याद। मैंने कहा देखो भाई, जब तक आपका विवाह नहीं हो तब श्री राधा और कृष्ण को मिलना ठीक नहीं मानते।
अब बताइए इसमें क्या बात आती? मैं ठीक नहीं मानता तो महाराज नहीं मिलाएंगे। तो पर्दा रख करके वहां रहे श्री जी। ठाकुर जी गए, श्री जी उस घर में है, पर बीच में पर्दा रखा, मिलाए। मैंने कहा मिलाना नहीं, अभी तो शादी हुई नहीं, कैसे मिला दे? पाप की बात है। अब छोरा छोरी मर्जी से फिरता तेरे साथ में रहा था, दोनों पाप की बात है, अन्याय की बात है, बिल्कुल खराब बात है। और काना में सुनी हुई बात है कि ब्याह करने बाद 7 महीने में बच्चा हो गया, तो पहले के अंदर ब्याह हो। दुख की बात है, संताप है। हमारे भारतीय जनता में ये चीज, ये अंग्रेजों में थी, एक दो बालक हो जाए फिर ब्याह करते, ब्याह हो जाए, एक दो बालक हो जाए फिर ब्याह होता, ब्याह विधि होती। ये बात है, क्या करें? तो पहले ही पहल आप संबंध करो तो छोरों से छोरियों से सबसे कहना है, परंतु मानते नहीं। करें क्या? उसका खुद में अक्ल नहीं, करी हुई बात माने नहीं, क्या करें? तीसरा उपाय नहीं। साथ साथ में घूमोगे तो आपकी वृत्तियां ठीक नहीं रहेगी। विश्वामित्र पराशर प्रवृत्तो वाताम्बु परनाशना तेपि स्त्री मुख पंकजम सुलतम दृष्टि मोहंगता शाल्यन्नम सजतम पयो दधियुतम ये भुंजते मानवाः तेषामिन्द्रिय निग्रहो यदि भवेत् विंजस्तरे सागरम। विंध्या तो समुद्र बोलता जाए, मन माना खाते पीते, मन माना बाजार में खाते, मन माना साथ घूमते हैं, फिर मन माना संग करते हैं, फिर मन माने पैदा होते हैं संतान। वे आप कहना कैसे मानेंगे? आपने भोग प्रवृत्ति से ही संतान पैदा किया, वे संतान धर्म को क्या माने बेचारे, क्या जाने? वे कुत्ता जाने तो वो जाने, गधा जाने तो वो जाने, भैंसा जाने तो वो जाने, क्या जाने वो? आपके मूल में धर्म नहीं है, मूल में आकर्षण है स्त्री पुरुष का, उस आकर्षण वशीभूत हो संतान पैदा करते हो और फिर तो कहना नहीं माने, कैसे माने? आप संतान कैसे पैदा करते हो? तो थोड़ा थोड़ा दोष आपका है मुख्य। आप धर्म को सामने रखो। और जिसमें हाथ चला है महाराज जी परिवार नियोजन, मैं तो समझता था हमारा भारतीय आग लगी है, लाए लगी है, पर कल एक बोर्ड देखा यहाँ पर, तो आपके इसमें लाइन लगी है, आग लगी, जलन हो रही है, जल रहा है बेचारा परिवार, सबका सब जल रहा है। परिवार नियोजन करते हैं। अब ध्यान देकर सुनना मेरी बात। हम दो और हमारे दो, ये लेख दिखा, तस्वीरें देखी, हिंदुओं की है, मुसलमान नहीं, ईसाइयों की नहीं। स्टेशनों पर जगह जगह भारत में देखा, केवल हिंदुओं की। एक आप ही बेइज्जत आदमी हो, ऐसे बेइज्जत मुसलमान नहीं, ऐसे बेइज्जत ईसाई नहीं, बौद्ध नहीं, ये ऐसे बेइज्जत नहीं जितने आप बेइज्जत हो गए हो। अब चाहते हो कि संतान हो, कैसे पैदा हो? परिवार नियोजन करते हैं, हम और हमारे दो। फिर कहता हूं आप ध्यान दे तो सुनो मेरी बात। पहले ही पहल विवाह के बीच में आकर्षण होता है। विधि विधान से ठीक तरह से करोगे तो स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति एक आसन आता है। गुजराती परिमा है, लो चुमुगनो न्याओ सती श्यामा, लो चुमुगनो न्याओ, लोग चुमुग लोग तो खेलता है, ऐसा स्त्री और पुरुष का आकर्षण है। ये शास्त्रों की बात है। उसी आकर्षण लेकर करोगे तो उसकी संतान बढ़िया नहीं। धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, प्रगुणस्ताश में कंदर्प, उत्पत्ति करने के लिए कंदर्प मेरा स्वरूप है, केवल संतान उत्पत्ति के लिए। और संतान उत्पत्ति धार्मिक हो, श्रेष्ठ हो, उसके लिए दोनों व्रत रखो, नियम रखो। शास्त्रों ने विधियां बताई है, तिथियां बताई है कि ऐसे अपने स्त्री धर्म में हो जाए, इन तिथियों में लड़का होगा, इन तिथियों में लड़कियां पैदा होगी। धर्म पूर्वक सब काम करो, शास्त्र की आज्ञा के साथ काम करो, तो आपकी आज्ञा के पालन करने वाले थोड़े होंगे। आप शास्त्र को मानते नहीं तो आप मानते थोड़ा थोड़ा कैसे मानेंगे? जब आपने श्री गणेश में मानना शुरू कर दिया कि मानते ही नहीं है माँ बाप को, तो तुम्हारे थोड़ा सा ही नहीं मानेंगे। कैसे मानेंगे? बिना मानने शुरू किया, बिना मानने नतीजा होगा उसका, ऐसे ही उसका फल निकलेगा।
तो शास्त्र की आज्ञा से शुभ काम करो। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य कार्य व्यवस्थित। एक और मार्मिक बात है, ये जो पहले विधि पूर्वक करोगे तो भी आकर्षण होगा। स्त्री पुरुष का आकर्षण है, लोग चुंबक की तरह आकर्षण होगा। तो आकर्षण के समय उतनी बढ़िया संतान नहीं होगी, उसके बाद शांति दोनों को मिल जाएगी और धर्म को सामने रखोगे, उसके शांति अच्छी होगी, संतान अच्छी होगी। बड़े बड़े महापुरुष हुए हैं, उनके पहला गर्भ अच्छा नहीं हुआ, दूसरा गर्भ, तीसरा गर्भ अच्छा नहीं हुआ है। कृष्ण भगवान में 8वां गर्भ थे। पहला क्या आकर्षण होता है, आसक्ति पूर्व होता है, वो अच्छा नहीं होता। शरीर में अच्छा हो जाता है क्योंकि नया है, रस बीज नया होता है तो नया मजबूत होगा, बस बेअकल होगा, लंठराज होगा, अच्छा आदमी नहीं होगा। अच्छा आदमी होगा तो माँ बाप समझ गए हैं, संतान के जगह भगवान का ध्यान करते, चिंतन करते, शास्त्र की आज्ञा अनुसरण करते, उनके धर्मात्मा संतान होंगे। धर्माविरुद्ध भूतेषु कामोषु, भगवान क्या धर्म से अविरुद्ध होना चाहिए। विरुद्ध में कैसे भगवान का स्वरूप होगा? वो राक्षस असुरों की तरह होगा, पशुओं की तरह, गधों की तरह, कुत्तों की तरह, भैंसों की तरह होगा। ब्राह्मणों की निंदा लिखी है महाराज पद्म पुराण में, वो बुरी लगेगी आपको। मैं लिखा है साहब, मैं क्या करूं? ब्राह्मणासु कलत्रेण रमन्ते महिषा एव पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। भागवत पढ़ते हो, जानते हैं भागवत मालूम है। महिषा एव भैंसा जो बताया पंडितों, पंडितासु रमन्ते महिषा एव पुत्रस्य उत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। अपना कल्याण कैसे वो करते थे ब्राह्मण भी। अब ब्राह्मण बताएंगे जैसे आप सब करोगे तो वही आप ही ऐसे आप कैसे होंगे? तो ये जो परिवार में हम दो हमारे दो लंच राज पैदा होंगे, मूर्खता कोरी होगी हिंदू समाज में। समझदार कोई सा निकल जाए तो निकल जाए, समझदार निकल जाए। कुत्तों के गधा होंगे जैसा होंगे, क्योंकि वही आकर्षण उसी आकर्षण पैदा होंगे। तो धर्मात्मा कैसे होंगे? मूल में चीज नहीं, मूला भाव रखता था तो संतति निरोध करना शुरू कर दिया। संतति मेरे भाइयों बहनों कृपा रखो, ऐसा मत करो। हमारा भारतवर्ष है, आपकी ये संतान परंपरा भारतीय संस्कृति ऋषियों की संतान होगा। ऋषि महात्मा पहले हुए हैं, उनकी परंपरा के आप हो। ब्राह्मण परिवार की, ब्राह्मण की परंपरा से, वैश्य की, क्षत्रिय की, शूद्र की वंश परंपरा में हो। परंतु आज तो वंश परंपरा क्या करें? आज तो वंश संकर पैदा करने का बड़ा उम्र उत्साह लग गया है मन में, और बड़े बड़े आदमी कहलाने वाले हम के तो दूसरे वर्ण की शादी करेंगे तो आशीर्वाद देंगे। क्या धूल आशीर्वाद देंगे? कोई मैंने पढ़ा है तो कुत्तों को दो, गधों को दो, परवाही नहीं कौन स्त्री कौन नहीं, ऐसा ही करो। छोरिया ने कई जगह शादी करना बंद कर देगा, शादी नहीं करेंगी। खराब रस्ते खोटे पड़ेगी, शादी नहीं करेंगे, ऐसा विचार कर दिया। और सही से विरोध करना, दवाई करोगे, संतान पैदा न हो तो दुर्विचार करो, स्त्रियां भी कन्या भी सब करोगे, संतान पैदा होगा। महान अधर्म फैल रहा है, महान अधर्म, और पतन होगा, जाति नष्ट होगी। अब किसका छोरा किसकी छोरी हुआ, किसकी आपस में मिले, अब उस जाति क्या बताओ, क्या जाति क्या बताओ? ये वर्ण संकर है। किसी को कह दिया जाए तो वर्ण संकर तो गुस्सा करता है। अब आज जो दूसरी जाति का ब्याह करो दूसरी जाति के साथ में, तब हम बड़ा बताएंगे तुम तो वर्ण संकर के बाप हो, वर्ण संकर पैदा करने वाले हो। तुमको वर्ण संकर कहा जाए, ओ वर्ण संकर तो ऋषि क्यों करते हो? तुम तो वर्ण संकर के उत्पादक हो, ऋषि क्या बात है? वर्ण संकर हो तभी तो वर्ण संकर की प्रचार करते। तो पहले लड़का लड़की बुद्धिमान थी, शांति से विचार से फिर बात में होंगे। ठाकुर के पहले क्या हो, ठाकुर का भी 8वां 9वां कर ऐसे कहोगे लिखा है हमारे पास, हमारे को याद नहीं पढ़ा है। ये बड़ी बड़ी संख्या होने के बाद हुए हैं, ये बुद्धिमान समझदार हुए हैं।
शांति से काम करते हैं भाई, आकर्षण नहीं, जैसे कुत्ता कुत्ते की तरह आकर्षण नहीं, वो पीछे पीछे घूमते। आज सुनाया था पद, बेटा बुआ के पीछे फिरे, तो कुत्ता कुत्ती के पीछे ही फिरता है, कुत्ती पीछे नहीं फिरती। गधा गधी के पीछे फिरता है, गधी गधे के पीछे नहीं फिरती। ये जैसा आज हमारे भारतवर्ष की छोरियों के पीछे थोड़ा फिरता फिरे, ताकता रहे, अरे वे समझे हमारे संतान अच्छी होगी, कैसे अच्छी होगी, भीतर में कूड़ा कर भरा है आपके। ठीक तरह से आप विचार करो, मर्यादा के अनुसार करो, क्योंकि मर्यादा करेंगे माँ बाप के हम मानेंगे नहीं। ऐसे छोरे मेरे पास आए हैं, माँ बाप को पसंद है, तो छोड़ा जाता हम तो करेंगे नहीं, हम इसी के साथ शादी करेंगे। कई बातें ऐसी हुई। एक जगह की बात है, वो छोरी महेश कोरियों की एक पंजाबी पढ़ाता था, और पढ़ाते साथ ले गया। इतना ले जाने पर फिर मोह माँ का है, जो माँ उसे धन देती है, दहेज देती है। उसके बाप को मैंने कहा क्या कर रहे हो आप, अगर जा नहीं जाए तो उसकी तक नहीं रहे, कोई एक दया नहीं, और बेटा हम हमारी तरफ से तो तुम मर गई, अब तेरे कुछ नहीं रहेगा, मर गई तुम, हमारी मर गई, जा तू मरी गई, अब तुम जाओ, तुम्हें कमाओ खाओ, जो मिल जाओ तो करो। फिर माँ का मोह उनको धन दे, कपड़ा दे, उनको चीजें दे, क्या बता। मिला के एक ऐसे आदमी तू करी तो मैंने रुपया दे दिया और बेटा जाओ, अब तुम्हारा हमारा सब नहीं। समझदारी की बात, हमारे जल में अब रुपया ले जाओ, बस आने जाने का समझ नहीं, हमारे यहाँ नहीं हो समझ। और फिर आप समझ रखो उनके साथ में जान जान कर बिगाड़ रहे हो, वंश बिगड़ेगा। इस बात से भाइयों, ये बहनों, ये जो आपने ऑपरेशन करा लेना है, ये नशबंदी कर लेना है, बहुत पाप की बात। भगवान के यहाँ से जिनको मनुष्य बनाना है, तो वे मनुष्य हिंदू समाज ने बंद कर दिया, तो मुसलमानों में ईसाई में पैदा होंगे, और पहले तो आपका नष्ट होगा प्यार न करने से, और रहेगा को ईसाई बना कर मुसलमान नष्ट होगा, और धर्म नष्ट होगा, नष्ट चाहिए निकलेगा। और चाहते हो अपना कल्याण चाहते हो तो नशबंदी मत करो, ऑपरेशन मत करो, कि संतान ज्यादा हो जाए, क्या करें, ब्रह्मचर्य का पालन करो, एकांत में रहो, अच्छी तरह से भजन स्मरण करो, ये शरीर आपका ठीक रहे। शरीर का तो नाश करना, संतान न हो, बीज जाकर नष्ट कर दिया, खेत में अनाज पैदा न हो, ये बुद्धिमानी हो गया। आप सोचो भाई बहन, आप विचार करो, क्यों सत्यानाश करते हो, वंश का, कुटुंब का, परंपरा का नाश क्यों करते हो? थोड़ा सा विचार करो। और आपकी अधीन बात है, और किसी के अधीन है नहीं, स्वयं आप सोचे तो कर सकते हो। हमारी छोरियां बड़ी बड़ी हो जाती है, और वो शिक्षा छोटी छोटी अवस्था में तो बच्चियों की बात थोड़ा अलग, और बच्चों की अलग, और बड़ी अवस्था हो जाए तो शिक्षा होती, थोड़ा थोड़ी साथ में पढ़ाई करें, साथ में पढ़ाई करके भ्रष्ट हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और फिर वो तो के साथ शादी करेंगे, वो तो हम भी नहीं करेंगे। थोड़ा भी छोरी भी निर्लज, बिल्कुल निर्लज, शर्म नहीं आती, ऐसा भी करती। बड़ी अवस्था में क्या शिक्षा चलती, आपको लड़कों का पता नहीं। आज पर वक्त मुझे 8 दिन की चाबी एक दिन खत्म हो जाएगी, और उसे नीचे कर दो, धीरे कर दो, 9 दिन 10 दिन चलेगी, टाइम भले मत दो, पर ज्यादा चलेगी, क्यों? वो आटा जितना दिया है, खटका उतना ही आएगा उनके उधरने में, मिटने में। उतना खटका आप जल्दी जल्दी चलाओगे, जल्दी खत्म हो जाओगे। और वो श्वासों को शांति प्रसन्नता रखोगे तो आपके श्वास ज्यादा उम्र ले लेंगे, बस अधिक हो जाएंगे। तो अधिक और कमती भी होता है, और उतना ही रहता है, श्वासों में उतनी ही रहेगी, पर घटा बढ़ा आप सकते देवाचारों में लगोगे, स्वास्थ्य ही सकते रहेगा, फिर जल्दी मर जाओ। आज तो पीछे पड़े हैं, उम्र के भी पीछे पड़े हैं, धर्म के भी पीछे पड़े, नाश करते हैं, नाश। कलकत्ते में मैंने देखा, छोरा आजकल के जवान उबा पीपल में मोट रहा है, आंखों देखिए बात। मैंने विचार किया अभी अधर्म क्या होता है कि आजकल छोरा छोरी को देख लो, बिना शिक्षा बिना कहे अधर्म का काम करे। और पीपल को कितना पूजनीय माना है,
कितना आदमी नहीं माना। अश्वत्थ सदविक्षाण उगा वो मूतर पुत्र पीपल अपने आंखों देखा। अब उनको कौन सिखाए मेरा धर्म क्या होता है क्या नहीं होते। पढ़ाई करते थे अभी सीढ़ी आई, अभी बढ़ेगा सीढ़ी आई, मेरे घर हम लोग सब बोलेगा। ये उनकी पढ़ाई। पहले अकाल वासुदेव अकाल के पितामह आई इसी होते थे। गणेश भी होते थे, उसमें गना गणेश बोलो भाई, गणेश में गण वो ग है, ऐसे बच्चे सीखते। अभी सांप्रदायिक है तो गना गधा और गधा रखा हुआ। और गणेश जी के सुमन से सदबुद्धि आती थी, गधे की आती, गधे की बुद्धि आएगी। ये आपकी पढ़ाई में चीज है। हमारे लिखा है कि भाई दीवे के तले अंधेरा, दीपक जगाते हुए नीचे अंधेरे थे, आज ऊपर अंधेरा लट्टू लटकता है, ऊपर अंधेरा। परमात्मा की तरफ उम्र में नतीजे में क्या हो, बिल्कुल अंधेरा, यहाँ दिखेगा कामो भोग परमा इतना। हमारे महाराज ऊपर प्रकाश जाता था ऊपर, वो पहले कैसे जाए। और पाश्चात्य शिक्षा आई, पश्चात में चला जाए पश्चिम की ओर सूरज तो हो जाता है अंधेरा और यह रात हो जाती है। अब भारत की बुद्धि गई पश्चिम की तरफ, वही रहन सहन खान पान, वही पहरान, वही वेशभूषा, तो क्या होगा, अंधेरा होगा अंधेरा। पहले हमारे गुरुजी बैठते थे गद्दी पर और सामने पढ़ाते थे विद्यार्थियों को। मेरे पढ़ाई की हुई ऐसे, महाराज गद्दी पर बैठे, हम लोग सामने पुस्तक लेके बैठे पढ़ते थे। आज छोड़ा तो बैठा है कुर्सियों पर, सिंहासनों पर, और वो पढ़ाने वाला काला बोध है उसके पास खड़ा है, वो खड़ा पढ़ाता नौकर है। पहले विद्यार्थियों को निकाल देता था अध्यापक, आज विद्यार्थी निकाल देते अध्यापक को कार्यक्रम के, और मारपीट करते हैं। डरते हैं अध्यापक, मेरे पास आए कि करें क्या, छोड़ा मारपीट करते हैं। गैर हाजिर लिख दो तो मारेंगे, हाजिर लिखो हमारी, ये पढ़ाई करेंगे नहीं, और पास हमारे करो नहीं करो तो मारेंगे। ये दशा है, जहां मारते विद्या लेते वहां विद्या आ जाएगी, अविद्या आएगी, विद्या काम नहीं देगी। गुरु शुश्रूष है या विद्या, गुरु सेवा से विद्या आती है, गुरु प्रसन्न होते उससे विद्या आती है। गुरुओं की कृपा से बहुत विलक्षण विद्या आती है। मेरे को इस बात का पता है, मैं इस बात को जानता हूं, मैंने ऐसे उदाहरण देखे सुने हैं। गुरु की राजी से बहुत विलक्षण विद्या आती, और गुरु जी के नाराज से विद्या आती नहीं। हमारे विद्यागुरु जी महाराज कहते थे, एक कनफटा कृष्णानंद था, बाधांग न्याय पढ़ा हुआ, बड़ा विचित्र था वो, बुद्धि बड़ी विलक्षण, और दर्शन न्याय दर्शन को पूरा कर दिया। कर्णपो से कहा गुरु जी से कि मेरे साथ साथ कर लीजिए, मेरे से ले दो बात कर लीजिए, बताऊंगा। ऐसा कहा, जा कुत्ते की कुपाड़ी जाए भाग्य। ममता बिना बड़ा नामी विद्वान, संस्कृत में बोलना करना में शास्त्रों में बड़ा होशियार, परंतु सबसे तिरस्कार हुआ। भारत भूषण महामहोपाध्याय केशवानंद कर्ण करने के मैंने दर्शन किए, उनका सही नहीं है। उनके पास में गया कि आप इतने विद्वान है, निराकार मीमांसा दर्शन दिए, निकल तिरस्कार हुआ। किस बात का, विद्या का अभिमान, और गुरु जी से विशाखा ज्ञान तैयार हो गया। नहीं, गुरु की सेवा से होता है, गुरु की याद करने से विलक्षणता आती है। लव कुछ दो भाई थे, राम जी की सेना बड़ी भारी, हनुमान जी अंगद जी साथ में, भरत पुष्कर भरत का पुत्र और शत्रुघ्न साथ में उस सेना में गया। वो देखा पत्ना को देखा हुआ, कहकर आजाद है आज महाराज राम जी यज्ञ करेंगे, आप फिट लग रहा हो, नहीं तो पकड़ो उसको लाई होगी। लग कुछ छोटा भाई खेलता था ऋषि बालकों के साथ में, ये राजा बड़ा अभिमानी है, बड़ा अहंकारी है, मैं पकड़ता हूँ घोड़े को। ऋषि बालक करे क्यों आफत करे, तो तुम जाओ, तुम ब्राह्मण, तुम क्या जानो, हमारे पिताजी हमारे गुरु में जाते हैं, तुम क्षत्रिय हो, ऐसा मैंने कहा। हम पकड़ लिया। लोगों ने कहा छोकरा क्यों मरता है, हम रथों पर बैठे हैं और तुम घोड़ा पकड़ते हो, लड़ाई करेंगे तो कैसे करें। कहते हैं कि मेरे पास रथ तो नहीं है,
परंतु आप मैंने घोड़ा पकड़ लिया, बाण चलाओ, ऐसा चलाऊंगा एक दिन ऐसा कर दूंगा, दोनों पैदल जाएंगे। ऐसा ही किया मैं। अब बाहर लगे मुझसे बड़े भाई को याद किया। अब दोनों भाइयों ने मिल करके और सेना को तहस नहस कर दिया, अंग भंग कर दिए, भगा दिए, हरा दिए। हनुमान जी और अंगद को दोनों को पकड़ लिया और सीता माता के पास ले गए। माँ हम दो बंदर लाए, खेलने के लिए दो बंदर लाए। सीता जी ने कहा ये क्या किया, ये तुम जैसे मेरे बच्चे हो, जो मेरा बच्चा हनुमान है, ये भी मेरा बालक है, उसको तू पकड़ लाए, ठीक नहीं किया। माँ को कहते माँ ठीक नहीं किया सकते, आप वो छोड़ देंगे। मैं ठीक कैसे नहीं किया, हमारे गुरु जी का तुम क्षत्रिय हो, हम सब जी अपमान कैसे आएंगे, हम ठीक बेटी नहीं किया। सीता जी को जवाब दी थी, कहते छोड़ दो, छोड़ दिया। अरे क्या किया, अभी क्या किया, सबको हरा दिया, नष्ट भ्रष्ट कर दिए। सीता जी गई, जाकर देखा हाथ पैर टूट गया, कहीं गला कट गया, कुछ हो गया, सब तहस नहस कर दिया। सीता जी ने प्रार्थना की तो मेरे मन में कभी भगवान राम जी को छोड़कर स्वप्न में भी कोई दूसरे पुरुष का दर्शन नहीं हुआ है। अरे ये बात सच्ची बुझी उठे, सब सामने पांगे बुझी उठे, सब सब। तो उसने क्या किया, कुछ ने याद की माँ को, सीता जी को याद किया। माँ भी सीता जी है, बाप भी सीता जी है, गुरु भी सीता जी है, इसी बात किसी को जानते ही नहीं थे। सीता माँ ने सीखे बाण विद्या, छोटे छोटे बच्चों को धनुष बांध दिया और सीता जी बेटा यूं चलाओ, देखो बाण यूं चलाओ, ऐसे चलाओ, ऐसे चलाओ। ऋषि भाभी छोटे छोटे ऐसे होशियार हुए, मैंने छक्का छुड़ा दिया बड़े बड़े सैनिकों का। पर याद किया सीता जी को, सीता जी को याद किया, नमस्कार किया माँ को, माँ को नमस्कार करके युद्ध किया, विजय होगी। फिर वाल्मीकि जी गए महाराज भगवान के यज्ञ में, रामाश्वमेध यज्ञ उसमें गए तो वहां पर वाल्मीकि ने कहा बेटा रामायण सुनाओ। सितार के ऊपर बड़े सुंदर रामायण सुनाते थे, वाल्मीकि जी बनाई हुए स्वर से बुलाते थे, बड़े सुंदर सुनाई। तो सुन करके और श्री रामचंद्र जी महाराज इनाम देने लगे कि बच्चों को इनाम दिया जाए। और बिगड़े महाराज ये राजा बड़ा अभिमानी है, अभिमानी अहंकारी है, हम कोई ब्राह्मण है जो इनाम लें, हम लेने वाले नहीं, हम क्षत्रिय हैं, हम वो ब्राह्मण थोड़े हैं जो हमें लेते, ये अपमान करता है हमारा। समझ आए तेरे बाप है वो क्या समझे, वो तो माँ सीता को ही समझते, सीता ही हमारी माँ है, सीता ही हमारे बाप है, सीता ही हमारी गुरु है, जो कुछ है सीता जी है। ऐसी दशा बना, ऐसे बालक होते थे, इतने शूरवीर, इतने धैर्य वाले, किसी डरते नहीं थे। और क्या थे महाराज, धर्म के शेर थे। सीता जी धर्म के शेर थी, अपना धर्म का पालन किया, कहीं डरी नहीं। रावण जिसके अगर 3 लोग कांपता है उसको कहते रावण तो धमकी दिखा था किसे, यहाँ मरने का खौफ होगा सर्वे, यहाँ कोई डर नहीं है, क्या करता है तो। रावण को कह रही है अधम निर्लज्ज लाज नहीं तो सुने आने से तेरी मोही तो चोरी कर मेरे को ले आया, अरे अधम, अरे निर्लज्ज, तेरे को शर्म नहीं आती। रावण के राम कह रहे एक ही लिया बेटा, वो साथ में कोई नहीं है रक्षा करने वाला, और धर्म का इतना बल है कांपती है दुनिया। राम क्या कर सके, धर्म का बल था, अपने व्रत पर ठीक कायम रहने वाली है, कौन छेड़ सकता है, कौन कर क्यों नहीं कर सकता। उसके सामने ऐसी हमारी ये बहना अगर हो जाए वैसे तैयार, तो वो बड़ा आज तैयार है भगवान की तरफ से सबको, परंतु स्वयं नहीं करे जो क्या करे बताओ। मारवाड़ी कहावत है, नींद मुंडे में लाना पड़े जानी बापड़ा नहीं करे, खुद ही आप नहीं करते तो दूसरा क्या करे, दूसरा क्या सहायता करे, ये दशा हो रही। तो भारतवर्ष की ये दशा है, इस वजह का संतति विरोध करते हैं, संतति खा लेंगे क्या, तो बच्चे तो पैदा हो गए, अनाज तो उतना ही है पहले जितना ही, अब क्या क्या खाओगे, पांति खाओगे तो आदमी कम हो तो ज्यादा पांति आ जाएगा, नहीं थोड़ा पांति आएगा, तो बच्चे पैदा होते हैं, अनाज पैदा नहीं होता है। वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां बस्ता ज्यादा होती है, तो मनुष्य ज्यादा होगा, अनाज पैदा ज्यादा नहीं होगा। पर पशुओं को तो खाना शुरू कर दिया, पशुओं को खाना शुरू किया, भगवान ने वर्षा कम कर दी, क्योंकि खाने में थे पशु आ गए,
अब खाने पशुओं के लिए चारा नहीं चाहिए, तुम्हारे लिए अन्न नहीं चाहिए, तो क्यों वर्षा करेंगे? खाओ एक दिन, बस करो मौज। इस बात बदल गए, सोचते नहीं। अरबों वर्षों से सृष्टि चली आई है, ब्राह्मणों का ब्राह्मणों के साथ, क्षत्रियों का क्षत्रियों के साथ, वैश्यों का वैश्य, शूद्रों के शूद्रों के साथ विवाह होता था, छोरा छोरी पैदा वैसे ही होते थे हिसाब से। तो भगवान की आप हिसाब है। अब आप हिसाब बंद कर दोगे, भगवान की अन्याय आप न्याय कर दोगे, ट्रेवलिंग बंद कर दोगे, क्या दशा होगी तुम्हारी? बड़ी बुरी दशा होगी। इस बात से कृपा करो, ऐसा मत करो, लूट मत लगाओ, आप ऋण मत कराओ, और ये काटो मत। मेरे को कहा तो पंडित जी ने कहा तुम बोलते हो विरुद्ध बोलते हो, तुम पकड़ जाओगे। भारतवर्ष में राज के विरुद्ध बोलते हो तो ऐसा हो जाएगा। हम राज के विरुद्ध क्या बोले? हम तो हमारी भाषा में बोलेंगे। हमारी भाषा क्या? हम जाकर भिक्षा मांगते, माता जी भिक्षा दो। अरे माता जी ने माता बनना बंद कर दिया, अब माता का झूठ हो गया हमें, अब माता बनती ही नहीं। अब माँ कैसा गए? किसको गए बताओ? ना पुरुष में रही ना स्त्री में रही, हिंद रहोगे सफा। पुरुष ना पुरुष में ना स्त्री में, और क्या कहे बताओ? आप लोग क्या कहे? माँ कैसे गए उसको? ये तो हम तो बच्चे हैं, माँ दिखा रहा हूँ। ये साधु इस बात सुने, वे संत थे, अपना भजन स्मरण करते, भूख लगती तब घरों में जाते और चूल्हे पर से रोटी उठा देते, साग ले लेते और खाकर चल देते, पूछते ही नहीं। चतुराई से ठीक से समझ में तो ठीक। अरे वो फूड है, कहीं गिलास पड़ी है, कहीं लोटा पड़ा है, कहीं कूड़ा कचरा पड़ रहा है, पितर जाते हैं तुम फूड है बड़ी खराब है, तो लेते नहीं कुछ होती। अरे गालियां दे देते चले, घर को ही साफ नहीं रख दी तुम, तो कोई बुरा नहीं मान। ऐसा अच्छा घर देखा तो रोटी उठा स्टार्ट किया, खा चल दी। तो हम तो बच्चे हैं, आप घरों के, अब घरों के बालक आप नहीं दो तो कौन देगा? हम माँ से मांगते, माँ ही नहीं है तो किसे मांगे बताओ? अब हमारे को पता नहीं कि माँ होगी नहीं, माँ बनना ही बंद कर दिया। अब माँ कैसे है तुम्हारे को? हम माँ नहीं कह सकते, झूठ कैसे बोल? ये दशा आप कर रही हो। यज्ञ दान तब तीर्थ प्रदादिक, आपके यहाँ विधि विधान से यज्ञ आदि होता है, उसे परिपत्ति दोनों बैठते हैं, आहुति देते हैं, परंतु अंग भंग कर दिया, पुरुष का पुरुषत्व नष्ट कर दिया, स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट कर दिया, अंग भंग होने पर बलि नहीं चढ़ती महाराज। जिस पशु के अंग कर दिया उसको बलि चाटते हैं तो राज्य नहीं और देवता, और मनुष्य आपका अंग खास मनुष्य बना, पुरुष बना, स्त्री बना, काट दिया, आप करते हो विधि विधान से, आपको फल होगा? अच्छा कैसा होगा? आपके देश में विधि विधान से काम, शास्त्र की विधि से करो, पर विधि से करे क्या? अंग तो काट दिया आपने। साग तर्पण पिंड पानी आदि लगना मुश्किल है, नहीं तो अंग भंग हो गया। अरे अंग भंग क्या? पुरुष का पुरुषत्व और स्त्री का स्त्रीत्व नष्ट हो गया। अंग भंग भी मामूली नहीं हुआ है, महान अंग भंग कर दिया आपने, कितना बड़ा अन्याय कर दिया। अरे फिर पीछे यूं पड़े हुए। तो बहनों माताओं कृपा रखो आप, जिससे अपने वंश का नाश मत करो। आजकल की छोरियां बड़ी बड़ी हो जाती है और स्त्री धर्म में हो जाती, परवाह ही नहीं, अशुद्ध अवस्था में रसोई में जाती है, जल में भी जाती है, पानी भी पिलाती है, महान अपवित्र अवस्था। अन्य और भुजंग सांप पर छाया पड़ जाए स्त्री धर्म वाली स्त्री की, तो सांप अंधा हो जाए, इतना जहर निकलता है उनके शरीर से, रोम रोम से जो खून गिरता है तो उसका जहर निकलता है। जलाशय छोटा जिसमें वो पैर रखे हाथ रखे तो जीव जंतु उसमें हो जाते हैं। पापड़ होते हैं पड़ाए हुए, उन पापड़ में छाया हो जाए तो काले हो जाएंगे, सब पापड़ काले हो जाएंगे। इन बहनों को पूछो, उसे बचा कर रखती। छोटा बच्चा 2-4 दिन का और छाया हो जाए तो सब शरीर खराब हो जाएगा बच्चे छोटे। इतना जहर होता है उनकी छाया में, उनके छुआ खाते, वही अन्न वही जल खाए, वही सब खाए, हम लोग भिक्षा भी वही देवे, तो क्या दशा होगी तुम्हारी? महान अपवित्रता करते हो। शास्त्र में आज्ञा लिखी है कि ना दूसरे को देखे ना अपना मुंह दिखावे, एकांत रहे, भजन का चिंतन, भगवान का चिंतन करे। कपड़े पे अलग है, लोटा अलग है, पात्र अलग है,
वो कुछ दे दे, वो खा ले पी ले, वो एकांत रहे, 4 दिन ठीक तरह से रहे, तो इसके बाद स्नान करे, उसमें शुद्ध पवित्र होगा। और दर्शन भगवान का करे अथवा पति का करे, दूसरे किसी मुंह का दर्शन न करे। एक सज्जन के लड़का हुआ, हाफसी होठ ऐसा और काला काला ऐसा बच्चा पैदा हुआ। बात कही भी स्त्री बड़ी ठीक लाइन चलने वाली, पति बड़े अच्छे, ऐसा बेटा क्यों हुआ? खोज करी गई तो खोज कर तुम किस घर में सोते हो, जहाँ वो सोने की सैया, उस सैया पर वो सोकर देखता है तो सामने हबशी की तस्वीर है कि ये कारण गर्भाधान के कारण जो तस्वीर पड़ती है उसका छापा समझ जाता है, अब वही वैसा पैदा संतान पैदा होता है। अब बीज भी दूसरेगा हो तो अच्छा कैसा अच्छा होगा। कयाद हूं राक्षस की रानी, उसके प्रहलाद जन्मा, तो इंद्र ने क्या किया, लूट लिया सब घरों को, मारपीट कर दिए। और कयादू थी विनाश की रानी, वो थी गर्भवती, उसको पकड़ ले गया। नारद जी मिले, अरे इस अबला को क्यों टूट देता है, स्त्री को क्यों तंग करता है, तू राजा राम बड़ा हुआ है, इंद्र है, स्त्री को दुख देता है। महाराज स्त्री को दुख नहीं देता हूँ, वह अकेले आदमी इतना तंग कर दिया जो हमारे सबको तंग कर दिया, देवताओं को। यार थोड़ा जन्म जाएगा, 2 हो जाएगा बाप और बेटा, फिर हमारी क्या दशा करेंगे। तो ये गर्भ रहेगा जो तो रखोगे, गर्भ हो जाएगा जब मार दूंगा तो एक कोई रजा रहेगी। इस बात में जाता हूँ। नारद जी ने कहा चुप जा मत, इसे नहीं होगा, इसे राक्षस पैदा नहीं होगा। तो नारद जी महाराज ऐसे राक्षस मानते, असुर मानते, देवता मानते, मनुष्य मानते, नारद जी की बात मानते थे, इंद्र ने मान ली। नारद जी महाराज को ले गया, अब एक कुटिया में बैठाया, अरे बेटी तू यहाँ कर भजन कर, तो चिंता मत कर, तो समझना मैं बाप की बैठी हूँ, ऐसे पूछा मेरी पुत्री है, ऐसे कर उसको बड़ा आश्वासन दिया, उसकी बड़ा संतोष हुआ। अब सुनाते थे कथा भगवान की, किसको गर्भ में है ना बालक, उसको लक्ष्य करके। तो नारद का उपदेश माँ का रहो नलेश, माँ में तो याद नहीं रहा, पर सोधारी अशेष गर्भ में ज्ञानी हो, गर्भ में ज्ञानी हो गया। वो नारद जी की बातें सुन चलना बना था, चूहे की तरह सुनता था, तो सुनता था वो, माँ के कानों से सुनता था, उस कानों से सुनता हुआ भगत हो गया। पहला कितना ऊंचा देने का भक्त हुआ, पिताजी टकरा गए उधर, ऐसा भक्त हुआ। तो बहन माता आपकी बेटी है, आपकी बहू है, गर्भवती है, आशा रही है, तो उसको अच्छी बातें सुनाओ, अच्छे चित्र दिखाओ, संत महात्माओं के चरित्र सुनाओ, भगवान के चरित्र सुनाओ, जिससे आपके संतान शुद्ध पैदा हो। अब वे छोड़िया जाती है, जगह जगह देखती है, सिनेमा देखती है, खेल तमाशा देखती है, तो ऐसे संतान पैदा हो, इस तरह का संतान होगा पैदा। सैर करती है, सब जगह घूमती है, फिरती है, मन आ जाए काम करती है। गर्भवती होने पर उसके कई तरह के मन में आती है, गर्भ रह जाता है तब खाने की मन में आती है, देखने की मन में आती है, मेट खा जाती है, चूना खा जाती है, बीतों का तोड़ तोड़ के कोयला खा जाती है, ऐसी मन में आती है। तो उनके सामने मेवा है या बढ़िया बढ़िया पकवान, बढ़िया चीज रखो सामने, अब उसका असर गर्भ पर पड़ता है, वैसे गर्भ पैदा होता है। अब धूल खाओगे तो धूल खाओगे जैसे पैदा होगा, अच्छा कैसे पैदा होगा। तो बहनों माताओं को चाहिए सावधान रखो, अपनी कन्या है वो गर्भवती, आपकी बहू है, कन्या है, तो आप बड़ी हो, समझदार हो, तो उनकी रक्षा करो, सामने भगवान के चरित्र रखो, भगवान का प्रसाद रखो, मेवा है, मिष्टान है, बर्फी है, इधर पिस्ता है, नोजा है, बादाम है, काजू है, यह वो जगह जगह कहीं जाओ, कोई खावे वो खावे वो खावे वो खावे, तो संतान बड़ा बढ़िया पैदा होगा, उत्तम पैदा होगा, पवित्र पैदा होगा। और नहीं तो आज में देख लो, हमारे छोरा माने नहीं, हमारे कर्म माने नहीं, कैसे माने, आप तो मानते नहीं, छोरा कैसे माने, ऐसे छोरा पैदा होगा। विधि विधान से कहो, हमारे साथ में कितना विधान है, किस तरह से काम करो, इसलिए गृहस्थाश्रम पालन करो, इसलिए पालन इसलिए से करो। अमुक अमुक तिथियों में लड़का होता है, अमुक तिथियों में लड़कियां होती है, ऐसा अपने मन के मुताबिक संतान पैदा कर सकते हो। मन करो कि संयम रखो तब, अरे भोग बस में और करोगे, मनमानी नहीं, मनमानी करोगे, साथ ही आगे कितना मानोगे नहीं, तो कैसे ढंग से काम होगा, मर्यादा कैसे चलेगी।
परंतु कितना ही कह दो मानेंगे नहीं, करेंगे वैसे तो पाओगे फल। फिर देना तमाशा अब क्या दशा होगी। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोत्तम कर्म कर्तव्य विहारसि। कर्तव्य अकर्तव्य में क्या करना चाहिए क्या नहीं शास्त्र को सामने, संत महापुरुष आज्ञा सामने रखो, उनके आचरण सामने, यद्यदा आचरति श्रेष्ठ वो आचरण सामने रखो, वैसे ही हम करेंगे। इधर उधर नहीं चलेंगे, नहीं करेंगे तो देखो आपका वंश पवित्र होता है नहीं होता है। आपका कहना माँ बाप मानते ही नहीं मानते, और माँ बाप का कहना पुत्र मानते ही नहीं मानते। आप शास्त्र का मानोगे, आप कहना पुत्र पुत्री मानेंगे, अरे आप नहीं तो क्या हो, ये छोरियां होंगी महाराज उधर उस संकल्प मर जाएगा, काम करेगी, मर जैसे साथ जाएगी, किसी के साथ घूमने चली जाएगी। आपकी अकल नहीं है। पहले जमाने में बूढ़ी माताओं से मैं पूछूं कि आप बचपन में बाहर जाती तो माँ क्या कहती थी, धमकाती थी, बाहर क्यों गई? छोरियों गीत गाती मैंने सुनी, आओ भाई घरे आओ, बाबूजी जी से लाजी गाली दे जा, गाली देगा, याद है सुना गाओ थी मैंने सुनी। हाँ गाली देगा तो बोले भाई घरे आओ, घरे पधार, तुम घरे पधार। ये छोरियों का गीत है, मैंने सुना है कानून, अब याद नहीं है। तो ऐसा कहते मैं सोची कितनी शिक्षा है, बचपन में कितनी शिक्षा, ये गीत गाया करते। बाबू जी नाराज हो जाएंगे, भाई जी गाली देंगे, किस बात है बाहर क्यों गई बचकने के लिए? दरवाजे पर खड़ी रहती तो वहां माँ बोले वहां क्यों खड़ी, वहां देखती तो आगे चल के पीछे जो है कांटे के आंधी एडी खो एडी जो है, और बताइए और क्या दिखावे, और छिनाल का ढोल बजाए, ये छिनाल का लक्षण है, खराबस्ती के लक्षण है। आगे चल के पीछे जो बार बार, अरे कांटों की वैसे एडी तो है, कांटों लगे देखना पीछे ऐसी देखना, सूर्य को देखना, ऐसे लक्षण है। और सिनाल और कोई जैसी व्यवसाय और कोई बारे ढोल बजाती है, ये ढोल है उनका, ऐसी देखती है, जगह जगह देखती है, छिप छिप कर देखती है, राजी होती है, श्रृंगार दिखाती है, छोरों को श्रृंगार दिखाती है, सुंदरता दिखाती है, केस दिखाती है, केस। रामायण माया अबला कच भूषण भूरी सुधा। कलयुग में केशों का भूषण होगा। हम संतों ने सुना, हम समझते नहीं थे केशों का को कंठला बनाएंगे, गजरा बनाएंगे, केशों का भूषण कैसे बनाएंगे भाई, समझ में नहीं आया। बस केशों का कोई बना दिया। सोना रहता था, सोना जिसका स्पर्श करके अछूतपना दूर करते थे, उस जगह खीला रहे गुल्लो, तो वैसी अकल आएगी। सोने से होता है वैसे कैसे होगा? बात मैं निंदा नहीं करता हूँ, मैं बताता हूँ आपकी सभ्यता क्या है। ये थोड़ा कहना नहीं मानते, थोड़ा कैसे कहना माने? आप जो संकल्प करते हो थोड़ा भी वैसे ही चलेंगे। बड़े वीरे काढ़ी लार सोई गिरा लारो लार, जो बैठे ये गिरा चलती से सत्ता था सही प्रमाणों को लोग तो वर्त थे, वैसे संतान होगी आपकी। आप ठीक मर्यादा में चलो, मर्यादा में चलने वाले संतान हो, ठीक तरह से होंगे, अच्छे होंगे। जितने जितने अच्छे महात्मा हुए हैं भी और हो गए भी, आप देखो उनकी माताएं श्रेष्ठ हुई, तो उनकी उन्नति होगी जरूरी। क्यों होगी? धर्म का पालन किया है, माँ की आज्ञा में चले, तो माँ का कहना बोलो, मातृदेव हो, पितृदेव हो, आचार्य देव हो, अतिथि देव हो। ये शिक्षा है, पढ़ा करके स्नातक बनाते हैं तो ब्रह्मचारी को ये ऐसे तुम बनो, श्रेष्ठ बनो, माँ बाप के भक्त बनो, अतिथि गुरु के भक्त बनो, इनको देवता के समान समझो, माँ को साक्षात परमात्मा का स्वरूप समझो। उस माँ को गाली देते हैं, माँ का तिरस्कार करते हैं। बड़े बड़े धनी घराना में 3-4 लाख रुपया छोरी के लिए लगा दे और उसकी माँ भीख मांगती फिरती है, रोटी का प्रबंध नहीं। मैंने देखा है, सुनी बात नहीं। एक माजी थी, मेरे को कपड़ा ला कर दिया, माजी को आप क्यों कपड़ा दो के बाद एक कपड़ा आपको दूंगे, ऐसे दिया लो। और बाप है और पति है, बेटा लगा है, पति शांत हो गया, बेटा
छोरियों के ब्याह में 2-3 लाख रुपया लगा हुआ है और वो बेचारी जगह जगह भटके और रोटी नहीं खाएंगे। एक माई देखी 3 लाख रुपया अपनी बेटी के लिए लगाया, उसके लिए अन्न नहीं, एक कल चला करके और सी कर कपड़ा उससे गुजर चलाती है। कलकत्ते में देखा मैंने। माँ बाप को कितना सुख दिया, ऐसा सुख वो भी देंगे। अब आप कह रहे क्यों प्रतीक्षा करोगे हमारा कहने माने। तो ये जो आज छोकरा छोकरी बिगड़ते हैं उनका कहते हैं वो शिक्षा अच्छी नहीं है, पर मूल में आप मानते ही नहीं, धर्म को मानते नहीं, धर्म को मानते नहीं, सदाचार को मान पैदा होंगे, अच्छे पैदा कैसे होंगे। तो इन बातों का आप ख्याल रखो, ठीक तरह से आप देखो। अब सोचा नहीं जाए तो साबुन से हाथ धो, साबुन से सफाई हो सकती है, पवित्रता नहीं होती। साबुन तेल से बनता है, सोडा तेल पानी से साबुन बनाया, मेरे बनाए हुए मैं जानता हूं। उनसे हाथ चिकने चिकने होंगे तो चिकनास जो मैलेगा वो चिकनास नहीं उतरेगा, मिट्टी से वो चिकनास उठ गया, सफाई आ जाएगी, रोमों कूपों में महाराज बीमारी नहीं होगी मिट्टी से स्नान। मैंने संतों को देखा है चिकनी मिट्टी लाकर उसको लगाकर अपना स्नान करते हैं, इसी तरह से स्वच्छता आती है, अंतरंग निर्मल होता है। वो लगा नहीं, साबुन लगा लिया, उससे हाथ धो लिया, चिकनास वैसे ही रहा, वो चिकनास और लगा लिया। और साबुन में पड़ती है चर्बी, मुर्दा रगड़ लिया सर पर, शरीर पर मुर्दा रगड़ लिया, फिर स्नान कर लिया था, स्नान किया गया मुर्दा रगड़ लिया, चर्बी रगड़ ली ऊपर। और मरा ऊंट उसके चमड़े से बनता शीश वो लगा पर नखों में ले लाल कर लिया, नख लगा लिया था, वो लगा दिया, उसे बना रसोई और खावे अन्न, तो उनकी दशा क्या होगी। ऐसे लगा के होटल लगा लिया, ये राम 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 ये दशा है आपको। अब शुद्धि चाहते हो, निर्मलता चाहते हो, कैसे हो निर्मलता। महान शब्द अशुद्धि अशुद्धि, खाने की चीजों में शुद्धि नहीं, घी में शुद्धि नहीं। एक ओसवाल की फैक्ट्री में गाय के चर्बी के कनस्तर पकड़े गए भारतवर्ष से, अखबारों में सुनी। जैन जो अहिंसक उनके डालडा बना तेल गाय की चर्बी, अब वो चर्बी खाते हैं और कहते हैं हमारा धर्म है। कैसे रहे धर्म की गाय के प्रति आस्था कैसे रहेगी जब आप खा लिया उसे चर्बी खा ले, और चर्बी से बनता है साबुन, वो साबुन आप नहाते हो साफ हो जाए, ऊनी हो रेशमी हो साफ हो जाते हैं। ये तो नहीं करते हैं, साबुन लगाओ साफ, ऐसे ऐसे मसले बनाते हैं। अब वैसे बात तो वैसी बुद्धि आ जाएगी, कोई खान पान पैरान सब ऐसा ही भ्रष्ट कर रहे हैं। तो शुद्ध बन जाओ, निर्मल करो। आप भारतवासी हो, आप मामूली नहीं हो, श्रेष्ठ हो। आपका कुल ऋषि मुनियों का है, ठेर ऋषि मुनियों की संतान परंपरा का, बड़ा शुद्ध निर्मल है। भ्रष्ट क्यों कर रहे हो, नष्ट क्यों कर रहे हो, पवित्रता से रहो। नारायण नारायण नारायण। गौओं की सेवा, गायों की सेवा से सद्बुद्धि होती है, गोमूत्र से शुद्धि होती है, गोबर से शुद्धि होती है, गाया घूमती है उनके खुरों से रज्जी उड़ती है उससे शुद्धि होती है। ब्याह करना है, अब मौत नहीं मिला तो शाम की में उस समय में ब्याह कर दो, पवित्र समय गौओं के खुरों से धूली उड़ रही, गो धूली का